हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं द सोलर सिस्टम, है ना। सोलर सिस्टम को हम बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं, है ना। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के बारे में आज हम थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे। इनके बारे में हम रोटेशन पीरियड के बारे में जानेंगे, यानी एक दिन यहाँ कितने का होता है, और ऑर्बिटल पीरियड के बारे में जानेंगे कि एक साल यहाँ कितने का होता है, और बाकी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे कि इन प्लैनेट्स पे कितनी सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे अर्थ पे मून है, एक सैटेलाइट है, वैसे ही बाकी सारे प्लैनेट्स पे कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की, बहुत ही इजी और सिंपल वे में। तो ये जो सोलर सिस्टम है वो स्टार्ट होता है सन से। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। सन के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स पे ये जो प्लैनेट्स हैं वो राउंड करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, है ना। सबसे पहला जो प्लैनेट होता है वो होता है मरकरी। मरकरी का जो रोटेशन पीरियड होता है वो होता है 58.6 डेज का। जैसे अर्थ पे रोटेशन पीरियड होता है 24 आवर्स का, वैसे मरकरी पे 58.6, अर्थ के कंपैरिजन में इतने दिन का एक रोटेशन पीरियड होता है। और ऑर्बिटल पीरियड कितने का होता है, यानी एक साल यहाँ कितने दिनों की होती है, तो एक साल यहाँ होती है 88 डेज की एक साल होती है। जैसे अर्थ पे जो मून सैटेलाइट है, वैसे ही मरकरी पे कोई भी सैटेलाइट नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ सैटेलाइट कितना है, 0 है। अब उसके बाद दूसरा जो प्लेनेट आता है वो आता है वीनस। ठीक है, ये प्लैनेट्स के नाम जो है आपको लाइन से याद होनी चाहिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सेकंड नंबर पे आता है वीनस। वीनस का जो रोटेशन पीरियड यानी यहाँ का एक दिन जो होता है वो 243 डेज का होता है एक दिन। और जो ऑर्बिटल पीरियड यानी यहाँ का एक साल जो होता है वो 224.7 डेज का होता है। और इस पे भी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितना है, 0 है। अब उसके बाद आता है थर्ड, जहां पर हम रहते हैं अर्थ। अर्थ का जो रोटेशन पीरियड होता है आप सबको पता है, रोटेशन पीरियड यहाँ का 24 आवर्स का है, यानी एक दिन 24 आवर्स का यहाँ पे होता है। उसके बाद ऑर्बिटल पीरियड यानी यहाँ का एक साल जो होता है वो होता है 365.25 डेज का। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है, 1, जिसका नाम क्या है, मून। फोर्थ नंबर पे जो प्लेनेट आता है उसका नाम है मार्स। मार्स का जो रोटेशन पीरियड यानी यहाँ का एक दिन 24.5 आवर्स का होता है, और यहाँ का एक साल 687 डेज का होता है। और इसकी सैटेलाइट्स कितनी है, इस पर 2 सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे अर्थ पे एक है वैसे ही मार्स पे 2 सैटेलाइट है। फिफ्थ नंबर पे आता है जुपिटर। जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट होता है ना। सबसे बड़ा प्लेनेट है यहाँ का। इसका जो रोटेशन पीरियड यानी यहाँ का एक दिन 9 आवर्स 55 मिनट्स का है, यानी तकरीबन 10 घंटे का यहाँ पे एक दिन होता है। और ऑर्बिटल पीरियड यहाँ का होता है 11.8 ईयर्स का, यानी 11.8 ईयर्स पे यहाँ ये चक्कर लगाएगा सन का एक चक्कर लगाएगा ये 11.8 ईयर्स में। उसकी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है, क्योंकि सबसे ही बड़ा है तो इसकी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है 79 सैटेलाइट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। 6th नंबर पर जो प्लेनेट आता है वो आता है सैटर्न, है ना। सैटर्न का जो रिवॉल्यूशन जो पीरियड है ना, वो कितना है, सैटर्न का 10 आवर्स 39 मिनट, सॉरी रिवॉल्यूशन पीरियड नहीं, रोटेशन पीरियड कितना है, 10 आवर्स 39 मिनट। और इसका ऑर्बिटल पीरियड यानी सन का एक चक्कर ऑर्बिट पे कितने टाइम में लगाता है, 29.4 ईयर्स में ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एक राउंड। और इसकी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है, सैटर्न की नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है इस पे 82। अब उसके बाद 7th नंबर पे जो प्लेनेट आता है वो है यूरेनस। 7th नंबर पे यहाँ पे यूरेनस आएगा। यूरेनस का रोटेशन पीरियड कितने का है, 17 आवर्स 14 मिनट। 17 आवर्स 40 मिनट्स का यहाँ पे रोटेशन पीरियड है। ऑर्बिटल पीरियड यानी सन का एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, 84 ईयर्स। 84 ईयर्स अर्थ के कंपैरिजन में उसको लग जाते हैं सन का एक राउंड कंप्लीट करने में। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यहाँ पे कितनी है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है यहाँ पे 27, है ना।
उसके बाद 8th पे आता है, 8 नंबर पे आता है आपका नेपच्यून। नेपच्यून का रोटेशन पीरियड कितना है, 16 आवर्स का है। और ऑर्बिटल पीरियड यानी एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, तो एक चक्कर सन का लगाता है 164 ईयर्स में। और इसके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इसमें कितनी है, 40। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है नई नई खोज होती रहती है नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की, तो वो आप है ना कैसे भी किसी भी सर्च इंजन पे सर्च कर सकती हो। जो भी न्यू सैटेलाइट्स होंगी तो वो डेटा यहाँ पे वेरी करता रहता है, लेकिन बाकी सारा जो डेटा है रोटेशन पीरियड और ऑर्बिटल पीरियड का वो यही रहने वाला है। बाकी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स का हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, तो वो आप अपने तरफ से जो है चेक कर लीजिए। तो ये इजी वे में मैंने सोलर सिस्टम आपको समझा दिया है, सारे प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल मैंने आपको दे दी है। होप आपको वीडियो समझ में आई हो। कुछ भी आपकी क्वेरीज रहती हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।